स्फेरिकल लेंसेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के, दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। और कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच से थिक होता है और साइड से थिन होता है। वहीं पे कॉनकेव लेंस की बात करें तो वो साइड से थिक होता है और बीच से थिन होता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के लेंसेज हो गए, 2 टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। दूसरा आपको मिल सकता है प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉन्वेक्स, इस टाइप के भी मिल सकते हैं। मतलब एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड कॉनकेव है। तो इस टाइप के भी केसेस होते हैं जिसमें इसको हम बोलते हैं बाई कॉनकेव, सॉरी बाई कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स। इस तरीके से आपकी आवाज सही नहीं आ आवाज सही नहीं आ रही। एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हाँ, सो हम लोग कर रहे थे कि जो लेंस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्फेरिकल कॉनकेव लेंस और स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस। जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ये बायो कॉनकेव और बायो कॉन्वेक्स लेंस है। तो ऐसे प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉनकेव लेंस भी हो सकते हैं। दैट मीन्स इस तरीके से, तो एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड कॉनकेव है, एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड कॉन्वेक्स है। तो इस तरीके से भी आपको लेंसेज देखने को मिल सकते हैं जो कि ज्यादातर स्पेक्टिकल्स में यूज किए जाते हैं आई डिफेक्ट्स को सही करने के लिए। ठीक है, अगेन वही बात है, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं जो हमने मिरर में पढ़ा था। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है उसको सी से डिनोट करेंगे। तो आपको जैसे मैंने लेंस मिरर में बताया था कि एक सर्कल होता है जिसके हिसाब से फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 सरफेस है, तो इसका मतलब 2 सर्कल होंगे, एक इस साइड होगा और एक दूसरा इस साइड होगा। ठीक है, तो ये वाली पहली सरफेस है और ये वाली सेकेंड सरफेस है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड होता है। जस्ट सेज कि आपके पास ये जो पहला सरफेस है इसको आप ऑप्टिकल सेंटर बोलोगे, जो सी है वो क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो रेज आएंगे वो पहले फर्स्ट सरफेस से पड़ेंगे, तो फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग पहले रिफ्रैक्शन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सर्कल का कहाँ हो जाएगा? ये C1, और उसके बीच में हो जाएगा आपका फोकस। ठीक है, तो आप इसको आप इस तरीके से भी लिखते थे, C1 को हम 2F1 लिखते थे, और इस सर्कल का अगर बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C2, जिसको हम 2F2 लिखेंगे, और ये हो जाएगा F2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लेंसेज के केस में हम 2F1 लिखते हैं। आपने 10th में पढ़ा था कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 लिखते हैं। बेसिकली जो 2F1 और 2F2 है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, मतलब कि C1 एंड C2। ठीक है, यानी रेडियस। तो ये आपका क्या हो जाता है? R1, और ये आपका क्या हो जाता है? R2। ये हो जाता है आपका ये फोकल लेंथ है, बट इसको हम फोकस कहेंगे नहीं। फोकल लेंथ आपका ये हो जाएगा, यानी कि F, जो F1 है वो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, 2F1 एंड 2F2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम C से लिखते थे। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका रे डायग्राम बनना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 F होंगे, बट F1 हमेशा प्रिंसिपल फोकस होगा, यानी कि जो रे डाइवर्ज या कन्वर्ज होंगी वो प्रिंसिपल फोकस यानी कि F1 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? मनीष, आशीष क्लियर है? वीडियो एंड वॉइस क्लियर है? यस सर, यस। इतनी बात समझ आ गई।
सेम कॉन्सेप्ट कॉनकेव लेंस का है। कॉनकेव लेंस में क्या है, ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा मतलब कि क्या होगा कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कॉनकेव लेंस हो गया, तो अब अगर आप देखोगे ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये फर्स्ट सरफेस है जिसका सर्कल किस साइड बन रहा है, इस साइड, और ये सेकंड सरफेस है जिसका सर्कल किस साइड बन रहा है, इस साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग जो है वो 2f1 इधर आ गया और f1 इधर, और 2f2 इधर चला गया और f2 इधर। यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो आपका राइट साइड होता है। कॉनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो आपका लेफ्ट साइड होता है। दैट मीन्स कि जो लेंस है, क्योंकि मिरर में, कॉनकेव में भी यही कॉन्सेप्ट था, पर मिरर में बेसिकली जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब कि जैसे ही मिरर पे इंसिडेंट होंगी तो रे रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी वापस बाउंस बैक होती हैं। इस केस में क्या है कि जो रे हैं वो बाउंस बैक नहीं होंगी, वो लेंस में से पार हो जाएंगी, पास थ्रू हो जाएंगी। तो यानी कि जो भी इमेजेस बननी है वो लेंस के अपोजिट, मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड रखा उसके अपोजिट साइड में इमेज बननी है। तो जितने भी रियल इमेज बनेंगी वो सारी लेंस के अपोजिट साइड बनेंगी, जबकि मिरर में जो रियल इमेज बनती थी वो सेम साइड बनती थी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होता था। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट मिरर के बेसिस पे रिवर्स हो जाएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, कुछ अलग नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रे पास थ्रू हो जा रही है रिफ्लेक्शन की बजाय, बाउंस बैक की बजाय, तो इसलिए यहाँ पे कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से रिवर्स हो जाएंगे। जैसे कि मिरर में जो रियल इमेज बन रही थी वो मिरर के सामने बन रही थी, लेंस में जो रियल इमेज बनेगी वो लेंस के अपोजिट साइड यानी लेंस के पीछे बनेगी। ठीक है, मिरर में जो वर्चुअल इमेज बन रही थी वो मिरर के पीछे बन रही थी, यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज बनेंगी वो लेंस के आगे बनेंगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क भी दिया था जिसमें बोला था कि आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की जो पोजीशन और जो पोजीशन है वो सारे पोजीशन आपको लर्न करने हैं। आई होप सभी ने लर्न किया है। कशिश, निशु, क्लियर लर्न किया आप लोगों ने? चंचल, मैंने पोजीशन लर्न करने के लिए बोला था रियल इमेज के लिए, क्योंकि अब मैं पूछूंगा और आप लोग बताएंगे, मैं जिससे पूछूंगा उसी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, निशु बताएगी। दिए थे बस होमवर्क में। क्या दिए थे? यस सर, क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चंस भी दिए थे? अच्छा हाँ, क्वेश्चंस भी तो दिए थे। सर क्वेश्चंस ही दिए आपने। क्वेश्चंस ही दिए थे? नहीं, मैंने जाते हुए बोला होगा, मैंने शायद, मेरे Yes, को ध्यान है, मेरे को बोला होगा कि मिरर लेंस के इमेजेस के बारे में लर्न करना है, मेरे को जहां तक याद है मैंने बोला है। ठीक है, बाकी अगर आपको ध्यान नहीं है, बट मेरे को याद आ रहा है कि ऐसा मैंने बोला है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पूछ लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा कि रियल इमेज कब बनती है और वर्चुअल इमेज कब बनती है। अब देखो, मिरर के आपने केसेस करे, मिरर के केसेस में आपने देखा कि जो 6 इमेजेस बन रही थी जिसमें रियल और वर्चुअल दोनों थी, वो बन रही थी कॉनकेव मिरर की केस में, और वहां पे जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें सिर्फ वर्चुअल इमेजेस बन रही थी। अब यहाँ पे उल्टा हो गया है, यानी कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उस कॉन्वेक्स मिरर में 6 इमेजेस बनेंगी, यानी कि रियल और वर्चुअल दोनों बनेंगी, और कॉन्केव लेंस में आपकी सिर्फ वर्चुअल इमेजेस बनेंगी। तो अभी मैं कॉन्वेक्स लेंस के केसेस पूछूंगा, यानी कि मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताऊंगा, आपको बताना है कि जो इमेज है वो रियल बनेगी या वर्चुअल और कहाँ बनेगी। ठीक है, अपने आइडिया लगा के जैसे भी है। तो अभी मेरा पहला क्वेश्चन निशु से है। निशु, ध्यान से सुनो। जो ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स लेंस में वो रखा है, कॉन्वेक्स लेंस में रखा है f1 f2 एंड 2f1 के बीच में, f2 एंड 2f1 के बीच में। मैं एक ये डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये आपने बना लिया होगा, मैं ये डायग्राम आपके लिए बना दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस का पूछ रहे हो? हाँ, लेंस का ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका f2 और 2f2 के बीच में रखा है। तो आप बताइए निशु की इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी? सर रियल बनेगी। रियल, मतलब नहीं, सीधी बनेगी। रियल और कहाँ टू और F1 के बीच में, तो फिर F2 के आगे बनेगी। f2 के आगे बनेगी मतलब यहाँ पे कहीं? ये नहीं, 2F1 जो दूसरा है ना। अच्छा, 2f1 के इस हाँ। साइड, राइट साइड। हाँ ओके, हाँ, आपने शायद। बोला
रियल इमेज बनेगी और सीधी बनेगी और 2f1 के बीच में बनेगी। तो दो बात तो ठीक है कि रियल बनेगी और 2f1 की उधर बनेगी, पर जब भी रियल इमेज बनती है तो वो इरेक्ट सॉरी इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी ये ध्यान रखना, रियल इमेज बनेगी तो वो इन्वर्टेड ही बनेगी, इरेक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलो आधी बात आपकी सही होगी। कशिश बताएगी अब। कशिश ध्यान से सुने। अब जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है F2 पे, ऑब्जेक्ट F2 पे रखा है, तो बताइए इमेज कहां बनेगी? F1 और 2F1 के बीच में। F1 और 2F1 के बीच में, ओके। और कैसे बनेगी, रियल या वर्चुअल? रियल और इरेक्ट। रियल एंड इरेक्ट, ओके। तो कशिश का आंसर है कि F1 और 2F1 के बीच में बनेगी, रियल और इरेक्ट बनेगी। ओके, चंचल आप इसको, आप क्या कहना चाहोगे, सही है गलत? सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। रियल एंड इन्वर्टेड होगा ना? हाँ, रियल इन्वर्टेड होगा, ओके। पर इमेज कहाँ बनेगी, जहां पे कशिश ने बोला वो सही है चंचल? नहीं, कहाँ पे बनेगी फिर? सेम साइज की बनेगी ना? सेम साइज की बनेगी, अच्छा ओके। चंचल के अकॉर्डिंग अब ये ओपन है क्वेश्चन, कोई इसको करेक्ट करना चाहता हो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी पे बनेगी, बिल्कुल करेक्ट। ध्यान रखिए, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और पॉइंट साइज बनती है, यानी कि हाईली डिमिनिश बनती है। सेम इसका रिवर्स केस अगर कर देंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस पे रख दोगे, क्योंकि F1 जो F2 है, सॉरी F2 जो है वो भी एक फोकस ही है, बेशक प्रिंसिपल फोकस नहीं है बट F2 फोकस ही है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। ठीक है, क्लियर कशिश? यस सर। तो अभी कौन बताएगा, रुको और कौन कौन है, एक मिनट। मानसी बताएगी, मानसी आज बहुत दिन आई है मानसी? तो मानसी आज बताएगी कि अगर ऑब्जेक्ट को 2F2 पे रख देंगे तो इमेज कहां बनेगी। मानसी सुन भी रही है? F2 पे बने सर, मतलब पॉइंट साइज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। और कहां बनेगी? सर प्रिंसिपल फोकस F2। F2 प्रिंसिपल फोकस तो F1 है ना बेटा? हाँ हाँ, F1 सर। F1 पे बनेगी, ओके। मानसी का आंसर है रियल इन्वर्टेड और F1 पे बनेगी। क्वेश्चन इज ओपन नाउ। नहीं, कशिश बताएगी अब कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, ये गलत है। कशिश बताइए। सर F1 से पहले। F1 पहले बनेगी, ओके। निशु? रुक जाओ आशीष, रुक जाओ। सर कहाँ है समान वो ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट 2F2 पे रखा है। 2F2 पे, हाँ, तो फिर 2F पे बनेगी। 2F1 पे। हाँ। बिल्कुल सही। इमेज ऑब्जेक्ट अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे यानी 2F2 पे रखोगे तो इमेज भी 2F1 पे ही बनेगी और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ठीक है, तो किस किस से पूछा था मैंने, कशिश मानसी, कशिश एंड मानसी। नेक्स्ट क्लास तक आपको सारे पोजीशंस लर्न होने चाहिए, ये ध्यान रखें, आपका ये होमवर्क है। ठीक है, ओके। एक लास्ट मैं पूछ रहा हूँ चंचल से। चंचल, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में रखा है, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ओके। चलो मनीष इसको करेक्ट करो जरा। सर वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी, बिल्कुल सही। कहाँ पे बनेगी?
मनीष को भी नहीं पता। आशीष बताओ। बियॉन्ड 2f2 बनेगी। बियॉन्ड 2f2 बनेगी, ओके इस साइड। तो ठीक है, f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये यही एक गैप है, यानी जो f2 और ऑप्टिकल सेंटर, ये एक जगह है जहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे, इनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगी और इरेक्टिव इमेज मिलेगी। बट जो वर्चुअल इमेज है, मैंने जैसे कि बताया कि रियल इमेजेस सारी लेंस के इस साइड बनेंगी, यानी राइट साइड। तो अगर रियल इमेजेस सारी लेंस के इस साइड बन रही है तो वर्चुअल इमेज किस साइड बनेगी? अपोजिट साइड बनेगी, यानी कि इस साइड। तो आपका आंसर आना चाहिए सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो इमेज बनेगी वो वैरी कर सकता है, 2f2 के बियॉन्ड भी बन सकता है, 2f2 और f2 के बीच में भी बन सकता है, वो कहीं भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी वैरी करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्चुअल इमेज की जो पोजीशन है वो वैरी कर सकती है। तो आप सिंपल आंसर ये भी दे सकते हो, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। इस तरीके से आप पोजीशंस को लर्न कर सकते हैं, ठीक है, समझे? तो अभी जो मैंने समझा है, मानसी, चंचल, थोड़ा बहुत निशु एंड कशिश, इन सबको पोजीशंस लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप पोजीशन लर्न करेंगे और 12 पूछूंगा आपने लर्न किया, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं पूछूंगा तो पता चल जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। इस क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है तो रिकनेक्ट कर लीजिए एक बार, ताकि थोड़ी सी बातें और कर लें हम। तो अब जो है वो क्या है कि आप लोग अगर ध्यान दें तो कुछ हम साइंस रे की फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी रे पासिस होती है कहाँ कहाँ से, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की देखेंगे, मतलब बाय कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट डायग्राम अगर हम देखें जिसमें रे जो है वो इंफिनिटी से आ रही है, मतलब पैरेलल से, तो इसका f1 इधर होता है और 2f1 इधर होता है, f2 एंड 2f2। तो रे जो है वो हमेशा फोकस पे जाएगी, अगर पैरेलल आ रही है तो ये फोकस पे होके जाएगी, दैट इज ये केस। सेकेंड केस हो सकता है अगर रे फोकस से होके जा रही है, अगर रे फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में कोई डेविएशन नहीं होता है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई डेविएशन नहीं होता है, जैसे रे जाएगी वैसे ही निकल जाएगी, देयर इज नो डेविएशन इन ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दूसरा है कि यही रेज हैं जो तीन मेनली रेज आपको ध्यान में रखना है। तो हाँ, यही केस हो गया इसमें, और इसके अलावा कोई केस नहीं है। कॉनकेव में भी यही सेम केसेस हैं। कॉनकेव में अगर आप ध्यान दोगे रे अगर पैरेलल आ रही है तो इसका फोकस इस साइड होता है, तो फोकस के अकॉर्डिंग तो ये इस पे रिफ्लेक्ट तो हो नहीं सकती, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है वो क्या हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो जो वर्चुअली रे हम दिखाते हैं उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इस तरीके से रे होती है। सेकंड केस अगर रे पैरेलल, ये तो पैरेलल वाला केस हो गया। अगर फोकस पे आ रही है तो क्या करेंगे, तो रे जो है वो फोकस पे आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये ध्यान रखिए, यहाँ लेंस वाला केस है, मिरर वाला केस नहीं है। और ऑप्टिकल सेंटर वाला तो आपको पता चल ही गया है कि ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा रे कैसे निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ये रे डायग्राम्स हैं जिनका हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। यहाँ पे हम दो सरफेस मानेंगे, जैसे कि अभी तक मिरर में क्या था कि आपने ऑब्जेक्ट रखा, उसका इमेज फॉर्मेशन निकाल लिया। लेंस में आपने 10th में देखा था कि ऑब्जेक्ट रखा और उसका इमेज फॉर्मेशन निकाल लिया, और लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला। जिस तरीके से आपने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया है, उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए, सेम कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमें लेंस फॉर्मूला भी डिराइव करना है। सेम डेरिवेशन, सेम तरीका, मतलब मेथड सेम है।
डेरिवेशन बस साइन का चेंज हो जाएगा, तो वो डेरिवेशन हमें सेम करनी है, ठीक है। देन एक कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है, दैट इज यहाँ पे जो आप नई चीज सीखोगे कि एक साइड पूरा रेयर मीडियम होगा और एक साइड पूरा डेंसर मीडियम होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेंगे जिसकी पॉइंट साइड इमेज बनेगी, तो ये केस है जो कि बिल्कुल नया फॉर्मेशन होगा। तो इस चीज को हमें पढ़ना है। कार्टेशियन साइन कार्टेशियन अगर हम देखें साइन कन्वेंशन, तो सेम जो मिरर वाला मैंने समझाया था, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपर साइड पॉजिटिव, लोअर साइड नेगेटिव, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। यू वी सब सेम है, सिंबल सेम है, कोई चेंज नहीं है, जस्ट थोड़ा साइन का इधर उधर हो रहा है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि एक जो नया टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। और अब हो सकता है कि मैं मे बी संडे को, आज क्या है, मंडे है, दिस संडे आपका 1 to 4 का टेस्ट होगा। जो मैंने बोला था इस संडे नहीं ले पाया था, तो नेक्स्ट संडे आपका 1 to 4 चैप्टर का टेस्ट होगा और आप लोग उसे प्रिपेयर करें। आई होप सबने, कोई भी पीछे है नहीं, 1 to 4 सभी का हो चुका है ऑलमोस्ट, तो आप 1 to 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लें और संडे को टेस्ट दें सभी के सभी, ठीक है। आज मैं ज़्यादा कुछ करा नहीं रहा क्योंकि वीडियो लैग कर रही है। नेक्स्ट क्लास तक इस सिस्टम को थोड़ा सही करते हैं, अपडेट करते हैं और देन आते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट पूछना हो, कुछ भी पूछना हो? नो सर। नहीं पूछना? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैंने जो होमवर्क दिया है वो ध्यान से याद रखना। जिन जिन को, दिव्यांशु आप बच गए, आपसे आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाया मैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस और फॉर्मेशंस को लर्न करेंगे, ये होमवर्क है आज का। ये होमवर्क नेक्स्ट क्लास से पहले पहले हो जाना चाहिए। बाकी टेस्ट का मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।